अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको जो है ना जापानी गीज़र की पानी वाली असम्बली के बारे में बताएंगे। पानी वाली असम्बली कैसे काम करती है और इसके अंदर खोल के आपको खोलने का तरीका और इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो सारे अब आपको बताएंगे। तो ये हमने चेक किया था कि लिमिट स्विच ख़राब है, इसको हम चेक करने का तरीका बताएंगे कि इस लिमिट स्विच को कैसे चेक करते हैं और इसको तब्दील करने का भी तरीका हम आपको भी बताएँगे। इधर मैंने आपको पहले ही बताया था, इधर एक ये बारीक सा ये इधर सुराख है, इसमें आप पेंच कर डालोगे, वो लिमिट स्विच नीचे वाला ऑन करोगे, इसको दबाते हैं तो ये काम नहीं कर रहा। देखो इसको दबाएंगे, इसको काम करना चाहिए तो ये काम नहीं कर रहा। अब हम इसको इधर से डायरेक्ट कर देते हैं तो ये काम कर रहा है। देख रहे हो आवाज़ आ रही है आपको, इग्निशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फोन में मसला है। उधर से मैंने स्विच ऑन किया हुआ है, दूसरा स्विच जो ऑन अब किया ये हो नहीं रहा, इसका मतलब इस स्विच में फॉल्ट है। इसको हम तब्दील भी करेंगे और इधर से हमने इसको चेक किया डायरेक्ट करके, हाँ इसका मतलब है कि इग्निशन हो रही है, इस स्विच का मसला है। अब इस स्विच को तब्दील करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले ये दो पेंच हैं, इन दो पेंचों को हमने खोलना है। इसको हमने खोल लिया ऐसे, इसको ऐसे निकाल लेंगे। इसके ये दो पेंच हैं, इन दो पेंचों को भी निकाल लेंगे। ये हमने दूसरा एक लिमिट स्विच लिया, ये हाई प्रेशर गीज़र का लिमिट स्विच है। इसकी जो दरमियान वाली तार है इसको आपने कनेक्शन नहीं करना है, इसको साइड पे रखना है। जो ये दो तारें हैं, एंड वाली एक ये येलो है, ये रेड है, इसको लगाना है इन दो के अंदर। हम इसको काटेंगे इधर से, इसको हमने ऐसे उतार दिया। ये इसका पुराना लिमिट स्विच है, ये काम नहीं कर रहा, ये ख़राब है। ये येलो वाली तार, येलो पे लगेगी, ठीक है। या वो इधर लग जाए या उधर लग जाए, इसमें कोई मसला नहीं है, प्लस माइनस में है ना। येलो वाली कोशिश करें रंग जैसा रंग हो वायर का उसको उसी के साथ जोड़ें। ये हम इसको ऐसे लगा दें, इस प्लास से इसको ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये रेड वाली वायर है, रेड वाली लगानी है येलो वाली, ये जो दूसरी वायर है इसके साथ। अब आपको इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। इसका जो ये स्विच है इसको दबाएंगे तो ये इधर से फिर हम इस स्विच को ऑन करेंगे, नीचे वाले स्विच को, जैसा कि मैंने बताया था। ये इग्निशन कर रहा है, इसको दबाएंगे इग्निशन बंद हो जाएगी, इसका मतलब है ये स्विच सही काम कर रहा है। अब हम इस स्विच को इसके ऊपर लगाएंगे। इस पतरी के दरमियान में लॉक है, ये लॉक इस लिमिट स्विच के बटन को दबाता है। इस पतरी के दरमियान ये लॉक है, ये जो पतरी है ना, ये इस दरमियान में ये लॉक है, कि इस स्विच के बटन को दबाता है। तो आपने कोशिश करनी है बटन में जो इसका बटन वाला हिस्सा है येलो, ये इस पतरी के ऊपर आना चाहिए। ये ऐसे, ये आगे दो पेंच लगाएंगे हम जो है ना इसको फिट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करता है। ये वाली पतरी है, ये देखो, ये येलो स्विच को दबा रही है। ये जो मैंने लॉक बताई थी ना आपको, ऐसे जब इस स्विच को ऐसे दबाते हैं तो ये ऊपर आ जाती है और इस पतरी को दबाती है और ये स्विच को दबाता है ऐसे। अब इसको हम फिट करेंगे। इसको लगाने से पहले कि ये ध्यान रखना है कि जो ये वाली पत्ती है इसकी, ये इस लॉक, जो ये वाली लॉक है ना, इससे नीचे आनी चाहिए, यानी कि ये पत्ती इसके ऊपर ना हो। ये जो पत्ती है ये इसके ऊपर ना हो, ये इसके नीचे आए। ये ऐसे लगानी है, यानी कि ये वाली पत्ती इसके ऊपर हो और इस वाली पत्ती के नीचे हो। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं इसको लगाने का। ऐसे इस पत्ती को ऐसे उठाना है, ये वाली पत्ती हमने इसको ऐसे उठाना है और इसको ऐसे नीचे से डालना है ऐसे। ठीक है। अब ये आगे इसके पेंच लगाने हैं। ये हमने इसका दूसरा पेंच लगाया। अब आप ये मैं इसको वर्किंग का तरीका दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम करती है। जब हम इसको दबाएंगे ऐसे,
आपने एक चीज़ देखी होगी, ये स्विच जो है ना ऑन हो जाता है जब हम इसको दबाते हैं। जब इसको दोबारा दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ये जब इसको हम ऐसे दबाते हैं तो ये पत्ती जो है नीचे आ जाती है, उस स्विच के ऊपर से स्विच जो है ना इसको ऑन कर देता है, स्विच को ऑन कर देती है। जब हम इसको दबाते हैं, प्रेस कर देती है बटन को, स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब ये मुकम्मल फिट है। अब इसको चेक भी हमने कैसे करना है, इधर मैंने आपको पहले बताया था, सुराख है उसमें स्प्रिंग होता है, उसको ऐसे दबाएंगे और थोड़ा सा स्प्रिंग उधर जाएगा, वो स्विच ऑन हो जाएगा। दूसरा, फिर हम इसको दबाएंगे, इसकी स्पार्किंग, इसको दबाने के बाद हमने चेक करना है कि इसकी स्पार्किंग ठीक है या नहीं है। अगर इसके अंदर स्पार्किंग हो रही है तो इसका मतलब ये स्विच हमारा ओके है। ये देखो, अब इसको ऑफ़ करेंगे, यानी कि ये स्विच भी हमारा वर्क कर रहा है, इससे भी ऑन ऑफ हो रहा है। अब हम जो है ना इसमें जो इसका जो पानी वाली ये असम्बली है, इसको हम खोलने का तरीका आपको बताएंगे, इसके फंक्शन बताएंगे। अगर इसकी लीकेज वगैरह है कि कहाँ से लीक हो सकती है, या आपने किस तरह इसको फिट करना है, कहाँ से लीकेज है तो आपने सिलिकॉन किस जगह लगानी है, ये हम आपको अभी बताएंगे। अब इसको हम खोलने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने इस वाले हिस्से को बाहर निकालना है। ये पेंच ये है, एक ये है, एक ये 4 पेंच खोलने हैं, एक ये है। एक हमने मैग्नेट ले लेना है, इस मैग्नेट के ऊपर पेंच लगाने हैं सारे, ताकि गुम ना हो। ऐसे हमने इसको ऐसे उठा लेना है, इसको उठा के हमने एक साइड पे ऐसे रख देना है इसको। इसके अंदर ये हमने ये जो ब्रास वाला इसका हिस्सा है, पानी वाला, ये हमने खोलना है। इसको हमने पेंच नहीं खोलना है, सिर्फ इस हिस्से को खोलने के लिए। एक ये आपको पेंच नज़र आ रहा होगा, एक ये वाला पेंच है, ये वाला, इसको हमने खोलना है। इसको खोलने के बाद जो है हमने एक ये टैंकी का जो है ये वाला पेंच है, इसको खोलना है। ये टैंकी का ये पाइप बाहर आ जाएगा, फिर ये हम इससे को थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे और ये बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको खोलने का तरीका आपको बताते हैं। ये एक ही पेंच है इसके अंदर जो हमने इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद इसको मैग्नेट पे लगाना है। फिर है ये दूसरा जो टैंकी के अंदर जो जा रहा है, ये वाला पेंच हमने खोलना है। इसका ये लॉक ऐसे हटा देंगे और इसके अंदर आपने इसको ऐसे प्लास से नहीं पकड़े, खैन टूट जाएगा। ऐसे पेंच को इसको ऐसे रखना है और हल्का सा ऐसे करना है, ये निकल जाएगा बाहर। ये ऐसे पेंच कस रख के ऐसे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद ये असेंबली का जो ये हिस्सा है, ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसे ऐसे करोगे, इसको पीछे की तरफ खींचोगे, बाहर आ जाएगा। अब इसका मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। ये इसकी पानी वाली असेंबली है, पानी वाली। इसका फंक्शन ये है, जब इसके अंदर पानी जाता है प्रेशर से, ये ऑन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर पानी जाता है तो इसके अंदर एक पर्दे लगे हुए हैं, वो जो हम आपको भी खोल के दिखाएंगे। उन पर्दों में प्रेशर बनता है पानी का। इसके अंदर ये पिन है, पिन लोहे की पिन, ये स्टील की पिन। ये स्टील की पिन ना ऐसे ऊपर आ जाती है। जैसे ही ये ऊपर आएगी और जो इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये प्लास्टिक वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पिन इसको प्रेस करेगी ऐसे ऐसे। जैसे प्रेस करेगी इसको तो ये स्विच, ये जो हमारा गीज़र है, ये ऑन हो जाएगा। ये पानी के प्रेशर से ही, पानी के अंदर टैंकी के अंदर प्रेशर होगा पानी का पीछे से, तो फिर ही गीज़र ऑन होगा। अगर पानी नहीं होगा तो गीज़र भी ऑफ रहेगा। इसका ये फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे दबा देते हैं। ठीक है, ये स्विच भी ऑन हो गया। इसको हम साइड पे रखते हैं और मैं इसको आपको दबा कर दिखाऊंगा कि ये दबाने से ये स्पार्किंग करेगा। ये देखो, स्पार्किंग की आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखो, ये दबाने से स्पार्किंग कर रहा है। ये जब पानी का प्रेशर जाता है इसके अंदर, जो पानी के प्रेशर से पिन, जो मैंने आपको वाली पिन बताई थी, ये पिन बाहर आती है, पिन इसको दबाती है। जब इसको पिन दबाती है तो गीज़र भी हमारा ऑन हो जाता है और इसमें इग्निशन हो जाती है। अब इसको हम खोलने का तरीका आपको बताएंगे। अगर इसके अंदर लीकेज है तो आपने लीकेज को कैसे रोकना है। सबसे पहले जो है ना, हमने ये 4 मुँह वाला ये पेंचकस लेना है। हमने आपको बताएंगे इस पर्दे, जो इसके अंदर पर्दे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो है ना, खोलने से पहले आप इधर ना मार्कर से निशान लगा लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि खोला जहाँ से था इसको फिट भी वहीं करना है। ऐसे इधर एक साइड पे इधर लगा लें। ठीक है, एक ही निशान लगाने हैं बस। इसके पेंच को हमने ऐसे खोलना है। ये भी आपको याद हो कि जो हमने ये सारे ये जो पेंच निकाले हैं, आपको याद हो कि ये पेंच जिस जगह गया है उसी जगह लगना चाहिए। ये भी आपने ध्यान रखना है।
इसको हम खोल लेंगे। ऐसे हमने ये चारों पेज खोलने हैं। इस चारों पेज खोलने के बाद जो इसके अंदर का फंक्शन है, जो पर्दे हैं किस तरह काम करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ये देखो, ये इसमें पर्दा है, ये वाला, ये प्रेस होता है, इसमें प्रेशर बनता है पानी का। और ये इसके अंदर ये पिन है, इसमें जब पानी का प्रेशर बनेगा पर्दे में तो ये पर्दा ऐसे ऊपर उठता है और इस पिन को दबाता है। ये पिन को देखो, ये पीछे चली गई, ऐसे मैंने पीछे से जब इसको ये पर्दा दबाएगा ऐसे ये पिन आगे आएगी। पिन जैसे ही आगे आएगी, जो मैंने आपको गीज़र का बताया था, ये वाला जो हिस्सा है इसको प्रेस करेगी, गीज़र ऑन हो जाएगा। इस पर्दे को ऐसे जो है ना पानी वगैरह इसका निकाल लेना है। ये आपको पता हो गया, आपने ऐसे नहीं डालना है इसको, जैसे निकाला है वैसे ही डालना है। ये हमने इसको निकाल लिया, इसके अंदर ये पर्दा होता है। फिर ये इसकी ये स्प्रिंग है इसके अंदर, यही इसको प्रेस करता है। जैसे पानी का प्रेशर बनता है ये इसको प्रेस करता है। वही जो उसके अंदर स्टील वाली पिन है, ये वाली, ये उठती है और ये गीज़र को ऑन करती है। इसका ये फंक्शन है। इसके अंदर एक ये पर्दे वाला हिस्सा है जो हमारी जो है इग्निशन को ऑन करता है, प्रेस करता है, गैस को भी ऑन करता है और गीज़र ऑन हो जाता है। ये पानी का ये वाला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे। पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। और ये मैंने बताया था आपको, जहाँ मार्कर का निशान है, ये देखो इधर निशान है, तो इधर भी एक ये निशान है, इसके सामने ही ये आना चाहिए ऐसे। इसके अंदर हम आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर इसके अंदर ना एक ये सुराख है बारीक सा, और इसके अंदर ये इसकी हवा के लिए है सुराख, इसमें ऑक्सीजन। इसमें आपने जो है ना बारीक कोई सुई वगैरह जो है ना, या कोई पिन वगैरह, कील, जैसे कील है ये, इसे ऐसे सफाई कर लेनी है, ऐसे ऐसे ना, और इसके अंदर हवा मार के जो है ना कचरे को बाहर निकाल देना है। अगर सुई हो तो बारीक जगह पे आप सुई लगा लें। इसका भी ऐसे ही है, ये भी इसमें एक ये सुराख है, इसका भी यही काम है। ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर ये साफ़ ना हो तो ये जो पानी, जो गैस वाला हिस्सा है, जो गैस को ऑन ऑफ करता है, ये हिस्सा काम नहीं करेगा। अब इसको फिट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये आपने ऐसे ही रख दिया इसको, और ये स्टील के इसके 4 पेंच हमने लिए। पहले हाथ से टाइट करने हैं सारे पेंच। इनको हल्का हल्का टाइट कर लिया हमने। अब इसको फुल टाइट करना है, इसको भी, और आस्ते आस्ते ये चारों पेंचों को टाइट करना है कि इसमें पानी वगैरह लीकेज ना हो। अब ये हिस्सा हमने सारा फिट कर लिया। ये हमारा है जो गैस को ऑन करता है हिस्सा है, जो पानी से होता है, ये वो है। इसके बाद ये वाला हिस्सा, अब हम इसको खोल के आपको बताएंगे कि इसमें जो लीकेज वगैरह होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके लीकेज को कैसे बंद करना है। इस पत्ते को हमने ऐसे उतारना है। इसके अंदर ये है इसके ऑन ऑफ वाला बटन। ये आपको बताया था कि ये जो हिस्सा है ये पानी वाला वाल है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये इधर से ऐसे लगा होता है, इसको दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, इसको करते हैं ऐसे तो ये ऑफ हो जाता है। ये ऐसे ऑन होगा, ऐसे ऑफ होगा। अब इसको खोलने का तरीका, ये इसको हमने खोल लिया। खोलने के बाद ये इसके साइड पे ये ओवर रिंग है, ये ओवर रिंग है, इसकी जो पानी की लीकेज होती है इसको बंद करता है। ठीक है, इसके ये ऐसे लगा होता है इसमें, ये हमने निकाल लिया। तो एक भाई थे, वो पूछ रहे थे कि भाई जो है ना यहाँ से पानी लीक हो रहा है कि इस जगह से, इस जगह के अंदर जो है एक बारीक, बहुत ही बारीकी जो प्लास्टिक है ना, ये वाला हिस्सा जो प्लास्टिक है, इसके अंदर बहुत ही बारीक ओवर रिंग होता है। वो इसके अंदर होता है, वो जो है ना उसको हम डाल नहीं सकते, ना हमारे पास वो रिंग है, ना ये हिस्सा खुलता है, ना वो डलेगा। तो इसका हल ये है कि हम इसको एक दफ़ा इसको ऐसे ऑन करके, इस बटन से ऐसे इसको ऑन करके ये ऐसे उठा रहेगा, और इसी जगह पे ना कोई हम मैजिक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो लीकेज बंद रहे, ये बंद कर दे। सिलिकॉन लगा दें इधर। ठीक है, इसको मैजिक वगैरह भी लगा सकते हैं हम। यहाँ ये ऐसे ही रहेगा वाल, और ये यहाँ से लीकेज बंद हो जाएगी। ये इसका तरीका है लीकेज बंद करने का। दूसरा ये है कि इसको फिट करने से पहले इसके अंदर ये आपको दिखाते हैं, ये एक पर्दा है। इसका जो ये पर्दा है, इसके अंदर ये वाला है, इसको ऑन ऑफ करने वाला वाल है।
इस होल के अंदर से पानी आता है, ये देखें इसमें सुराख होगा, इसमें से पानी इन होगा और इसके अंदर से दाखिल होगा। इसको ऑन ऑफ करने के लिए पर्दा लगाया इन्होंने। ये इसको जो वाइट कलर का है ये इस होल को ऐसे बंद कर देता है, ये जो है ना इसको बंद कर देता है। ऐसे जैसे स्प्रिंग को ऐसे दबाएंगे तो पानी के प्रेशर से दबता है, ऊपर आता है और ये थोड़ा सा सुराख से हटता है और पानी इसमें से इंटर हो जाता है। ये इसका ऑन ऑफ वाला वाल है, इसको हम ऐसे लगा देंगे। इसके अंदर जो है हमें सिलिकॉन अगर हम लगा लें तो बेहतर है, इसकी लीकेज नहीं होगी। यह हमारा तरीका फ़िट करने का बेहतर होना चाहिए। हम आपको इसके अंदर सिलिकॉन लगानी है, सिलिकॉन लगा के फ़िट करना है इसको फ़िट करना है सिलिकॉन लगा के। इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। सिलिकॉन जो है ना हमने अगर इसके हम चारों तरफ लगा लें तो बेहतर है सिलिकॉन, क्योंकि ये साइडों से जो है ना सिलिकॉन सील कर देगी इसको। ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन को हमने ऐसे लगाना है। सिलिकॉन लगाने के बाद हमने इसको फिट करना है और इसको ऐसे दबाना है, ऐसे। जब तक हम इसको दबाएंगे नहीं ये जो है ना ऊपर ही इसको रहेगा, ढीला रहेगा और पानी लीक होगा। इसको अच्छी तरह ऐसे दबाना है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि दब गया, फिर ये यू वाला निशान है इस पानी वाले वाल के सामने आएगा। आपने एक चीज़ ये भी देखनी है, जो इसका ये वाला जो निशान है, ये होल है, ये इसके ये बिल्कुल इसके अंदर फिट होना चाहिए। अगर इसके अंदर फिट ना हुआ तो ये लीक करेगा। ठीक है, अब हम जो है ना इसको ऐसे दबा देंगे अच्छी तरह एक मरतबा और इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी चोट भी लगाएंगे ताकि जो है ना ये बैठ जाए मुकम्मल तौर पे। ऐसे हम इसको लगा देंगे। फिर हम इसके अंदर जो है ना इसके जो पेंच निकले थे, हमने 3 पेंच निकाले तो वो इसको टाइट करेंगे। ये पानी का इसका फंक्शन होता है जो हमने आज आपको बताया कि कैसे वर्क करता है, और इसकी लीकेज भी हो तो हमने लीकेज को कैसे देखना है। बस आपको याद रहे जैसे आप गीज़र खोल रहे हैं तो उसको उसी तरीके से मुकम्मल फिट होना चाहिए वो। इन तीनों पेंचों को हमने अच्छी तरह टाइट करना है। अगर ये अच्छी तरह टाइट ना हुए तो ये लीक करेगा यहाँ से। जितना हो सके इसको हम टाइट कर दें पेंचों को। आपने देखा होगा इधर से ये जो है ना मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, फिट है। इधर से ये मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, ये फिट है। अब हम इसको जैसे हमने निकाला था इसको वैसे ही फिट करेंगे। सबसे पहले जो इसका ये वाला हिस्सा है, पिन वाला हिस्सा, तो ये जो है ना इधर आएगा इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें फ़िट होगा। लेकिन इसमें फ़िट करने से पहले सबसे पहले जो हमने जो इसका ये वाला पाइप है, जो इसकी टैंकी वाला पाइप है, ये इसके अंदर फ़िट करेंगे। अगर हमने पहले इसको फ़िट कर दिया वो बाद में मुश्किल फ़िट तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा फ़िट होने में। इसको ऐसे रखेंगे, ये आपने देखा होगा इसका ये टैंकी वाला हिस्सा है, ये हमने इसको पहले इसको फिट किया। इसको फिट करने से पहले जो है ना सबसे पहले इसके पेंच हम बाद में लगाएंगे, पाइप हमने पहले डालना है। फिर जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा ये डालना है इस होल के अंदर, पिन वाला जो हिस्सा मैंने बताया था आपको। और ये पिन देख रहे हो पाइप पड़ रहा है इसके अंदर। ये पाइप को थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे, ये आराम से आ जाएगा। ये देख रहे हो ये आ गया। इसके बाद जो है सबसे पहले हम ये वाला पेंच लगाएंगे। टाइट करने के बाद हम इसका ये टैंकी वाला जो पाइप है ये लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद इसके अंदर ये ओवररिंग भी होता है, ये भी इसमें लाजमी। अगर ये ओवररिंग ना हो तो लीक करेगा यहाँ से। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके दबाएंगे। ये देखो ये इसके अंदर ऐसे आ गया। अब आपने एक चीज़ और देखनी है कि जो इसकी ये वाली कॉलर है ये इसके अंदर मुकम्मल तौर पर आनी चाहिए। अगर मुकम्मल तौर पर अंदर फिट हो जाती है फिर ये लॉक आएगा इसके ऊपर। अगर आप ऐसे ही टाइट करोगे तो ये पानी लीक करेगा यहाँ से। इसको मुकम्मल टाइट करने के लिए पेंचकस को आपने यहाँ रखना है और हल्की हल्की जो है ना चोट लगानी है।
हल्की हल्की। आप देख रहे होंगे अभी ये कॉलर नीचे चली गई, इसके अंदर मुकम्मल तौर पे फिट हो रही है। अभी देख रहे हो मुकम्मल तौर पे फिट हो गई। अब हम इस पेंच को ऐसे, इसको लॉक को ऐसे रखना है और लॉक के ऊपर भी हल्की हल्की चोट लगानी है ताकि कॉलर मुकम्मल तौर पर अंदर चली जाए। फिर हम ऐसे लॉक को ऐसे रखेंगे और इस पेंच को ऐसे लगाएंगे, इसको फिर टाइट करेंगे। अब आपको हमने जो पानी वाला वाल है इसको मुकम्मल खोलने का, इसका फंक्शन और इसको फिट करने का तरीका ही बताया। अब हम इसको फिट करेंगे। बताया था आपको पिछली वीडियो में इसको कैसे फिट करना है। ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको जब हम ऐसे दबाते हैं तो ये गैस को ऐसे प्रेस करता है, गैस का वाल्व भी ऑन हो जाता है। अब इसको फिट करेंगे, ये इधर आएगा और ये जो लॉक है सबसे पहले ये पानी वाले वाल्व के ऊपर ऐसे आएगी। देख रहे हो वर्क कर रहा है। अभी हम पेंच लगाएंगे, 4 इसके पेंच है। ऐसे अब हम इसको देख रहे हो वर्किंग हो रही है, दोनों ऑन ऑफ हो रहे हैं। इसको ये इसके 2 पॉइंट थे, इसको हमने नया जो इधर शूल ये लिमिट स्विच लगाया था। अब इसकी वर्किंग का तरीका बताते हैं। इधर जो मैंने आपको वाइट उसका बताया था स्विच का कि ये मेरे पेंचकस है, ये मैं उधर ही लगा रहा हूँ। जो वाइट स्विच का मैंने आपको बताया था कि उसको प्रेस होता है तो पिन से तो ये स्विच वो वाला ऑन हो जाता है, तो इधर से दबाएंगे तो ये वाला स्विच ऑन होगा और ये इग्निशन करेगा। देखो जैसा कि अभी ठीक है। इसके अंदर ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था पॉइंट वगैरह को साफ़ करना है। जो इसकी मैग्नेट कॉइल है, इसकी जो वायर जैसे जिस उसमें फीमेल में जा रही है उसको निकाल के वहाँ से ब्रश लगा के पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ करके लगाना है, फिर भी ये मैग्नेट कॉइल काम करेगी। पिछली वीडियो में भाई कह रहे थे थोड़ी देर चलता है गीज़र बंद हो जाते हैं, तो इस मैग्नेट कॉइल का मसला भी हो सकता है। इसकी जो तारें जहाँ जा रही हैं उस लिमिट स्विच को निकाल कर उसे पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ करके लगाएं, फिर चेक करें। दूसरा ये है कि इधर हम टेप भी लगा देंगे। टेप अगर लगा सकते हैं हम तो इधर टेप लगा देंगे। ऐसे हमने इन कॉन्टैक्ट को आपस में जोड़ना है। तो आपने इसको देखना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अंदर से जिसको स्पार्किंग कर रहा है वो हम इसको आपको चला कर दिखाएंगे कि कैसे काम करता है। ये वैसे सुई गैस पे, लेकिन अब गैस है नहीं, हम इसको सिलेंडर पर चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे चेक करने के लिए हम सिलेंडर पे इस्तेमाल करेंगे, मुस्तकिल इसको सिलेंडर पे नहीं चला सकते। इसको ऐसे प्रेस करेंगे, इधर से पानी का वाल्व खोलेंगे, वो लीकेज होगी। जैसे हम अब इसको पानी को ऑन करेंगे, गीज़र हमारा ऑन हो जाएगा। देख रहे हो, ऐसे ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। बटन का भी बता दो कैसे चलाना। ये बटन है, इसको इमरजेंसी बटन है, कोई मसला आ रहा तो आप इसको ऐसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो दरमियान से। इस बटन को दबाने से ये वाला लिमिट स्विच काम करता है, ये वाला लिमिट स्विच काम करता है, उधर से भी पानी जाता है तो ये ऑन होता है। पानी भी ज़रूरी है इसके अंदर, पानी होगा तो गीज़र ऑन होगा, अगर पानी नहीं होगा तो गीज़र हमारा ऑन नहीं होगा। इसको दबाने से भी ऑन नहीं होगा। अगर पानी होगा इसके अंदर, पानी सप्लाई है, इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे कि अब ऑन होगा। देखो इसका फ़ायदा ये है कि ये सेफ्टी के लिए भी है, प्रोटेक्शन है इसकी, गीज़र में हमारे आग नहीं लग सकती। जो जितने भी जापानी गीज़र हैं उसमें यही प्रोटेक्शन है कि उनमें आग नहीं लग सकती और किसी भी किस्म का हादसा नहीं हो सकता। इस गीज़र की यही क्वालिटी है, जापानीज़ जितने भी जापानीज़ गीज़र हैं। और हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये ऐसे ऑन हो जाएगा। देख रहे हो, अभी हमारा गीज़र मुकम्मल तौर पर फिट है।